भाई इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज के बारे में हम बेसिकली सीखने वाले हैं जो ओवरऑल आपको केमिस्ट्री में पूरी मदद करने वाला है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठा रहेगा, काम आएगा, यूजफुल होगा जब तक भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिक से ही स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर बेसिक वाला पार्ट हमारा स्ट्रांग हो जाता है तब जितनी भी एडवांस वाली चीजें आएंगी धीरे धीरे आप उसको बनाते जाओगे, सीखते जाओगे और चीजें बेटर होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज भाई क्या है, दैट इज हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला देखो ध्यान से समझना पहले कि हम केमिकल फॉर्मूला आखिर लिखते क्यों हैं। जब हम केमिस्ट्री में छोटे छोटे एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स को जब हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था, जैसे मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं। जैसे मैंने बोला था भाई मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट करा रहे हो आप, दैट इज ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो। तो ये इक्वेशन जो हम लिखते थे इसको क्या बोलते थे हम, दैट इज कि ये हो गई हमारी क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन, मतलब हमने एलिमेंट्स को क्या करा है, वर्ड के फॉर्म्स में लिखा है। बट अगर आपसे जब बोला जाता है कि आप किसी मान लो केमिस्ट्री पे किसी भी रिसर्च पेपर पे वर्क कर रहे हो या किसी भी रिसर्च पे वर्क कर रहे हो, कोई साइंटिफिक काम कर रहे हो आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है, रिटन फॉर्म में देनी होती है, चीजें लिख के समझानी होती है। अब ओरली तो आप बोल नहीं सकते, ओरली बोलोगे तो वो वाली फील नहीं आती है जो फील आपकी रिटन फॉर्म में आती है। तो आपको चीजें कैसे देखनी होती है, रिटन फॉर्म में। अब आप अगर लॉन्ग फॉर्म में चीजों को लिखते हो तो ये काफी वास्ट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे लिए होता है कि भाई अब हर रिएक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, उनका कॉमन नेम यूज कर रहे हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस दिस। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इस वर्ड इक्वेशन को कहां पे कन्वर्ट किया था, सिंपल सा कहां पे कन्वर्ट करके देखा था, दैट इज सिंबल इक्वेशन में। जैसे मैग्नीशियम का हमने एलिमेंट्स का सिंबल पहले लिखना स्टार्ट किया, मैग्नीशियम को ये, ऑक्सीजन को ये, और ये मिलके क्या बना रहे थे, कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज ये वाला कॉन्सेप्ट बना रहे थे। तो आप यहीं से समझ सकते हो इस बड़े से वर्ड इक्वेशन को इस छोटे से सिंबल इक्वेशन में लिखने का क्या मतलब है भाई, क्योंकि आप चीजें शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में चीजें लिख रहे हो। तो वैसे ही केमिकल फॉर्मूला क्यों जरूरी हुआ। अब देखो धीरे धीरे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती गई, जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी आपको अलग अलग कंपाउंड्स के रिएक्शन देखने होंगे। अलग ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करा दिया, वो वाला कंपाउंड इससे रिएक्ट करा दिया, अलग अलग कंपाउंड्स को क्या करोगे आप, रिएक्शन कराते जाओगे। वो तो बात है भाई, केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस आनी ही आनी है, वो बेस्ट है। ठीक है, वो मस्ट है। अब जैसे ही केमिकल कंपाउंड्स के रिएक्शंस आने लगेंगे, बड़े बड़े कंपाउंड, सोडियम एसीटेट है ना, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो अलग अलग चीजें आती रहेंगी। ड्यू टू दैट हम उसको वास्ट चीजें नहीं लिख सकते हैं। बड़ी बड़ी चीजें आप अगर पेपर में लिखने जाओगे, रिसर्च पेपर में, दैट विल बी अ वास्ट थिंग और वो चीजें नहीं समझ में आती है। उसीलिए हमने क्या किया भाई, उसके केमिकल फॉर्मूला को लिखा। वो फॉर्मूला क्या होगा, एक फिक्स कंपोजिशन को आपको दिखा रहा होगा, फिक्स रेशियो को दिखा रहा होगा, किस रेशियो में आपके कंपाउंड्स क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं, एक दूसरे से मर्ज करके एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बेसिकली वही क्या है आपका केमिकल फॉर्मूला, कि कितने रेशियो, किस रेशियो में एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन करके कंप्लीट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वही चीजें आज समझनी है हमें, बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लोगे बेसिक, थोड़ा सा जैसे ही ऊपर उठोगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तब हो सकता है चीजें फंसने लगे, आपकी थोड़ी बहुत चीजें फंसने लगेंगी। क्लियर। तो वहां जब इसको समझने के लिए यार एक चीज माइंड में रख लेना, जो सबसे प्राइमरी चीज आती है दैट इज वैलेंसी। सबसे प्राइमरी चीज कि भाई वैलेंसी क्या होती है। देखो हम अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन किसी से कब अपना रिश्ता जोड़ता है, कब चीजें करता है, जब उसे कोई प्रॉफिट होता है। नॉर्मल सी बात, कोई भी ह्यूमन, आप हमसे, मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल पे आए हो, तो आपका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है भाई कि कहीं ना कहीं आप यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हो। आपके डैड कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपके फादर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उनका भी प्रॉफिट है क्या, कि वहां से वो क्या कर रहे हैं, वहां से वो क्या कर रहे हैं, पैसा गेन कर रहे हैं। तो वैसे ही वैलेंसी भी एक टर्म है जो हर एलिमेंट के लालच को, प्रॉफिट को दिखाता है, क्या कि भाई ये स्टेबिलिटी की तरफ भागे। हम पैसा कमाते हैं भाई, तो हमारी काम क्या है, हम स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं कि नॉर्मल सा भाई पैसा है, नॉर्मल से हमारी जिंदगी कटे। वैसे ही एलिमेंट क्या है अपना इलेक्ट्रॉन। जब देखो
केमिकल रिएक्शंस की बात आती है, जैसे नॉर्मल की बात किया हमने, तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज पैसा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात करो, पैसा या फिर एजुकेशन स्लैश अलग अलग थिंग्स हैं, सबके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में जब भी आप आओगे तो यहाँ क्या होगा, हमेशा क्या होने वाला है आपके लिए, केमिकल रिएक्शंस। क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी हमेशा। और केमिकल रिएक्शंस में जो आपका एक टर्म आएगा जो हमेशा इंपॉर्टेंट होगा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे, हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की तरफ खींचेंगे। ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी दिखाएंगे कंपाउंड्स में। क्लियर। तो ये हमेशा स्टेबिलिटी के लिए ही अपना चीजें दिखाते हैं भाई। या तो ये क्या हो रहे होंगे, डोनेट हो रहे होंगे, डोनेट बोल सकते हैं, या फिर लूज बोल सकते हैं। मतलब एक कंपाउंड क्या कर रहा होगा, अपना दान में दे रहा होगा, लूज कर दे रहा होगा, या फिर गेन कर दे रहा होगा, या फिर गेन कर रहा होगा। कोई क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। जैसे बॉस क्या है भाई, बॉस अपने जो भी वर्कर है उनको क्या करता है, पैसा देता है। वैसे ही बॉस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लाइक मेटल्स, ठीक है, मेटल्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो वर्कर हैं वो क्या है, एक्सेप्टर्स, वो क्या करते हैं, पैसा गेन करते हैं। लाइक नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, नॉन मेटल्स हो गए आपके, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। एक तीसरी चीज आती है, दैट इज शेयरिंग, दैट इज शेयरिंग। क्लियर। अब जैसे भाई आप हो सकता है उधार वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, उधार वाला, कि भाई मुझे जरूरत है, मैं काम नहीं कर रहा हूं तुम्हारा, बट मुझे दे दो कुछ दिन के लिए, उधारी एक्सचेंज वाले सिस्टम हो गई है ना, कि 10,000 तुम दे दो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम दे देना। क्लियर। तो ये वाली क्या हो गई कहानी, शेयरिंग वाली। क्लियर। चलो, तो ये तीन चीजें होंगी हमेशा जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। वहां पे क्या हो रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा, या फिर शेयर हो रहा होगा, या फिर कंप्लीटली डोनेट हो रहा होगा। तीन चीजें हैं, तीनों चीजें हो रही होगी। क्लियर। अब वैलेंसी टर्म अगर आप देखोगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, आयन, एटम या फिर मॉलिक्यूल, कुछ भी बोलो, एलिमेंट्स बोलो, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी को दिखाते हैं, मतलब कितना कंबाइन करेगा। अब जैसे अगर तुमसे बोला जाए भाई 10 घंटे काम करोगे तो तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल सा टर्म समझना। अगर 10 घंटे काम करोगे 20,000 मिलेंगे, 20 घंटे काम करोगे 40,000 मिलेंगे। अगर तुम्हारी कैपेसिटी सिर्फ 10 ही घंटा काम करने की तो तुम 20 घंटा कर नहीं पाओगे, करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। ड्यू टू दैट तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, बस 10 घंटे काम करने की, तो तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ 20,000 ही मिलेगा। वैसे ही हर एलिमेंट्स की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि बस ये इतना ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर इतना ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे मैंने सबसे पहले एक चीज बताई थी आप लोगों को, सबसे पहले यही पढ़ाया था, क्या, ऑक्टेट रूल पढ़ाया था कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने। अगर नहीं पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल या फिर डुप्लेट रूल भी, ठीक है, दो रूल है आपके पास, डुप्लेट रूल, दो कहानी है, दोनों हमें पढ़ना है। यहाँ पे हर एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के लिए। दैट इज कि भाई हर एलिमेंट के पास अपना अपना अलग अलग सेल होता है, उस सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अपना क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। प्रोटॉन्स आपका क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा। दैट इज, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, पहला एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्लियर। दूसरा एलिमेंट क्या ले लेते हैं अपने पास, दूसरा ले लेते हैं, दैट इज आपका ले लेते हैं नाइट्रोजन। तीसरा ले लेते हैं कोई आपके पास, दैट इज सोडियम। चौथा ले लेते हैं, दैट इज फास्फोरस। क्लियर। अपने पास 4 है, इन चारों के मदद से पूरी कहानी सीखने की कोशिश करेंगे। आखिर वैलेंसी होती क्या है और कैसे इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम पहले सेल लिख लेते हैं, जितने भी अपने पास सेल होते हैं। फर्दर ये बढ़ता जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर लिखेंगे, दैट इज वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अंटिल द एलिमेंट इज न्यूट्रल। ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन का देखेंगे, दैट इज 7, सोडियम का 11, फास्फोरस का 15। तो आपको भाई पता है के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बट हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो ये कितना भरेगा, एक ही भर सकता है। क्लियर, एक ही भर सकता है। नाइट्रोजन के पास 7 है, तो पहले में 2 भरता है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 भरने जाएगा बट 5 पे ही कहानी इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पहले वाले के में क्या हुआ, 2 भरे, एल में क्या हुआ, 5 भर गया। सोडियम यहाँ पे चलो पहले में 2 भरा, 8 मैक्सिमम भर सकते हैं एल में, फिर तीसरे वाले में एम में आ गए, दैट इज 1 हो गया। ठीक है। फास्फोरस की बात करेंगे, 2 8 फिर से क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर। तो हमारे पास आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो आप देख लेना, पूरा वहां डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो ये आपकी कहानी हुई। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो यहां से जब केमिकल रिएक्शंस होते गए केमिकल रिएक्शंस होते गए, तो वहां पे एक चीज नोटिस की गई भाई कि वो एलिमेंट्स जिनके, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल समझ लो, जो सबसे लास्ट सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब लास्ट में देखोगे तो 2 इसमें भर चुके हैं, फिर इसमें भर रहे हैं बट एक कमी पड़ गई है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 भर दिया, 8 भर दिया, फिर एक इसमें भरे हैं तो लास्ट ये है, फिर यहाँ पे 2 8 और 5 लास्ट में ये है। तो आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, जो लास्ट वाले में जिसमें हम इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं और भरते भरते क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। ठीक है। तो एलिमेंट्स का जब रिएक्शन होता गया तो कुछ आपको ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनको हम बोलते हैं क्या, इनर्ट एलिमेंट, जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या कर रहे थे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। क्लियर, नियरली नहीं कर रहे थे, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो वहां से ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई भाई कि रिएक्शन देखो कब नहीं करता एलिमेंट, जब वो क्या हो, स्टेबल हो, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मान लो तुम्हारे पास अगर सब कुछ मिल जाए तुम्हें फ्री में, अच्छा सा कपड़ा, अच्छा सा खाना पीना, लाइफ स्टाइल, अच्छे से कार बंगला उंगला, तो तुम कुछ नहीं करोगे, कहोगे शांति से आराम से मौज करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है। पैसा नॉर्मली इधर उधर इन्वेस्ट करके नॉर्मल सा काम करके जिंदगी जिएंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे। क्लियर। तो वैसे ही जिनके पास क्या है, पहले से ही स्टेबिलिटी आ गई है, वो फिर से वर्क नहीं करना चाहेंगे और वो करेंगे भी नहीं। क्लियर, वो करेंगे भी नहीं। अब ड्यू टू दैट यहां से देखा गया भाई कि जब इनर्ट एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है। ये तो क्या है, रियली इनके में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, जैसे हीलियम नहीं, नियॉन ले लो आप। ठीक है। नियॉन ले लो, इनके में क्या है, आउटर मोस्ट है ही नियॉन, आर्गन। ठीक है। ये क्या है, ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या कर रहे हैं, सूडो एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सूडो इनर्ट। जैसे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर करके इन एलिमेंट्स को क्या बना रहे हैं, इनर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये क्या हो जाए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो इन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, ड्यू टू दैट ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लियर। तो यहां पे देखो, अब हाइड्रोजन की केस की बात करोगे तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है, डुप्लेट पूरा करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर अगर आप थोड़ा सा इसको तड़प पहुंचाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की कहानी क्या है, डुप्लेट, मतलब ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां पे हमारे पास दूसरा है, दैट इज नाइट्रोजन। तो देखो, इनर्ट के लिए हमें आउटर मोस्ट में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे कितना है, 5 है। तो बोलोगे कि हमारे पास 2 तरीका है। ठीक है। 2 तरीका है। पहला क्या कि हम या तो इसका डुप्लेट कंप्लीट करवा दें। डुप्लेट मतलब क्या, 5 इलेक्ट्रॉन को निकलवा दें, 5 इलेक्ट्रॉन को निकलवा दें भाई, है ना, निकलवा दें। या फिर इसमें दूसरा तरीका क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। तो आप सिंपल सी बात देख रहे होगे यार कि 5 लोगों को बारी बारी निकालना, या फिर हटो यार 3 ठो दे दो, काम खत्म करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को देना, विच इज इजियर। तो सिंपल सी बात क्या है, 3 को इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहोगे आप, सिंपल सा भाई आओ ऐड हो जाओ तुम, हमें परेशानी नहीं झेलनी है, हम परेशान नहीं होना चाहेंगे कि 5 को निकालें, उससे बढ़िया 3 ठो ऐड करके आउटर मोस्ट में क्या कर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गई आपकी, एक तरीके से जितना आप ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर वैलेंसी। क्लियर। यहाँ पे सोडियम के पास कितना है, यहाँ पे क्या है, सोडियम के पास 8, 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी 2 चीजें भाई, या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करिए आप, ऐड कर लीजिए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए आप, निकाल लीजिए। तो सिंपल सी बात आप क्या बोलना चाहेंगे मेरे से कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो आउटर मोस्ट में, अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, एल वाला, दैट इज ये। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिंपल सा 8। अब क्या हो गया, इनर्ट एलिमेंट की तरह हो गया ये। तो सिंपल सा, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज करेंगे, बिकॉज दैट इज
वेरी मच हार्डर, है ना, उसको नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल सा ये वाला यूज करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे हीरो, ऐड कर दोगे। क्लियर, तो निकाल दोगे, लूज कर देगा सोडियम, तो इट्स वैलेंसी विल बी 1 इन दिस केस एंड इन नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3। क्लियर, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना आसान होता है वही क्या होती है उसकी वैलेंसी। क्लियर, क्योंकि वो उतना इलेक्ट्रॉन गेन करके तुमसे बॉन्ड बनाएगा या फिर तुमको लूज करके बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ही क्या है, इट्स वैलेंसी। यहां पे फास्फोरस देखोगे तो अगेन इसमें 5 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। क्लियर, अब यहां पे जो सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली बात है दैट इज कि योर वैलेंसी विल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4। हमेशा क्या होगा, 4 या फिर 4 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, वैलेंसी देखो क्या भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जितनी भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, लूज करके ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में आप देखोगे हमेशा क्या मिलेगा, देखो वैलेंसी इज ऑलवेज लेस देन 4 बट नॉट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये कंफ्यूजन आपको या फिर हमको नहीं रखना है कि वैलेंसी वही होती है जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं हीरो। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन की नीड हो या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करके स्टेबल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योर वैलेंसी। क्लियर, अब जैसे फास्फोरस बात करोगे तो वैलेंसी 5 नहीं है, वैलेंसी 5 नहीं है हीरो, 3 है, 3 वो ऐड करके निकल जाएगा। मेटल्स में, इन मेटल्स वैलेंसी आप बोल सकते हो क्या कि वैलेंसी क्या होगी, इन मेटल्स के केस में क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। क्लियर, कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या होगी, वैलेंसी होगी, इन केस ऑफ ओनली मेटल्स। क्लियर, अब नॉन मेटल्स की बात करें भाई, जिनके आउटर मोस्ट में क्या है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, तो बोलेंगे मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहां पे वैलेंसी निकालनी है आपको तो आप क्या बोलोगे, वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। क्लियर, यहां से वैलेंसी आप निकाल सकते हो किसका, जिस भी कंपाउंड में वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा होंगे, तब आप क्या करोगे, वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, दैट विल बी योर वैलेंसी। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, वैलेंसी क्या होती है, कितनी होती है। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप सीरियसली देख रहे होगे तो कमेंट जरूर कर देना कि मैग्नीशियम की कितनी होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी। मैं आगे दिखा दूंगा, बट आप यहीं पे वीडियो पॉज करें और इन दोनों की कमेंट करें, मैग्नीशियम की वैलेंसी मुझे कमेंट करो और फिर उसके बाद पोटेशियम की, तब आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक है भाई, बात माननी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी तुम्हें सीरियसनेस सीख रहे हो, एक्चुअल चीजें सिखा रहा हूं मैं, तो बात तो माननी पड़ेगी। क्लियर, चलो भाई, रूल टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला। तो यहां पे कुछ रूल्स होंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठाओगे कंबाइन करा दिया आपने। मैंने बोला एल्युमिनियम, मान लो मैंने बोला कि चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, तो चलो आपने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये सही भी है तो ट्रू भी हो गया, कहानी खत्म। अब मैं बोलूंगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दोगे तो बोलोगे AlO, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या है भाई, सही हो गया। कुछ तो कंपाउंड तुम सही लिख लोगे, तुक्का में चलो लिख दे रहा हूं, जहां पे वैलेंसी क्या होगी, बराबर होगी मेटल और नॉन मेटल की, वहां तो कहानी सही हो जाएगी। बट जहां पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी डिफरेंट हो गई, डिफरेंट पेयर में वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे, वहां का कहानी खत्म हो जाएगी। तो वैसे आपको कंपाउंड एग्जैक्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, कुछ रूल्स को समझने होंगे, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, चीजों को लिखोगे। क्लियर, तो बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहे हो। जैसे एग्जांपल पे अगर देखोगे आप, तो मैं बोल दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड ही, तो बोलोगे एक मैग्नीशियम है, एक क्या है, ऑक्सीजन ग्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी क्या है, 2 है एलिमेंट, परफेक्ट है। बट अगर यहीं पे बोल दूं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो ये क्या है, इट इज नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। क्लियर, तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है।
बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, मिलके कंपाउंड बना रहे होते हैं। वो तो इजीली होते हैं, उनका आप आसानी से कर सकते हो। तो बाइनरी कंपाउंड के लिए अब क्या करना है, सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड सीखेंगे, उसके बाद आगे। तो फॉर्मूला बाइनरी कंपाउंड्स कैन बी रिटन यूजिंग वैलेंसीज इन बोथ टाइप ऑफ एटम फॉर्मिंग द कंपाउंड मस्ट लूज, गेन और शेयर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जितना क्या होगा, लूज हो रहा होगा, दूसरा वाला उतना ही क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। या फिर अगर शेयरिंग हो रही होगी तो क्या होगी, इक्वली दोनों के पास क्या हो रहा होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। बट कहां पे, ओनली इन केस ऑफ बाइनरी कंपाउंड। क्लियर? सिर्फ कहां पे, बाइनरी कंपाउंड के केस में। तो चलो पहले एक बार वैलेंसी देख लेते हैं, उसके बाद की कहानी समझेंगे आगे। ठीक है? तो यहाँ पे वैलेंसी देखिए, वैलेंसी देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं, तो बस मैं वैलेंसी दिखाते चला जाऊंगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो बोलोगे 1 होती है। ब्लू कलर वाली क्या है, वैलेंसी है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये जो लिख रहा हूं मैं वैलेंसी है। ठीक है? तो आपको ये 20 तक याद कर लेते हो तो आगे की कहानी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हीलियम की बोलोगे तो हीलियम क्या है, एक इनर्ट एलिमेंट है, इसको इनर्ट भी बोल सकते हो, दैट इज ए स्टेबल एलिमेंट है। ये रिएक्ट नहीं करता है किसी से। क्लियर? इसके पास डुप्लेट इसका क्या है, कंप्लीट है। अगर कहीं आपसे पूछा जाए हीलियम क्यों नहीं रिएक्ट करता है, तो आप बोलेंगे इसका डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। क्लियर? मतलब के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसको 2, वो कंप्लीट हो गया, उसके पास एक ही सेल है, के सेल, दैट इज कंप्लीट सेल। क्लियर? चलो इसके बाद लिथियम का बोलेंगे तो लिथियम के पास क्या है, 1 है। बेरिलियम का बोलेंगे तो बोलेंगे 2 है। बोरॉन का बोलेंगे तो बोलेंगे 3 है। कार्बन का बोलोगे 4 है। नाइट्रोजन का बोलोगे तो अब यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, जैसे ही वैलेंसी आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 से ज्यादा, वैसे ही वैलेंसी निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। क्लियर? अब यहां से वैलेंसी निकालने के लिए नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5 3 हो जाएगी। यहां पे 8 माइनस 6 2 हो जाएगी। 7 माइनस 8 माइनस 7 1 हो जाएगी। यहां पे क्या हो गई, 0। यहां पे क्या हो गई, 0। मतलब अगेन ये क्या है, इनर्ट एलिमेंट है, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ पे 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। मैग्नीशियम की क्या हो गई, 2 हो गई। एल्युमिनियम की क्या हो गई, 3 हो गई। सिलिकॉन की क्या हो गई, 4 हो गई। फास्फोरस की क्या हो गई, 5 हो गई। नहीं, फिर यहाँ क्या करोगे, 8 माइनस 5 3 हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो गई। 8 माइनस 7 1 हो गई। अगेन ये क्या हो गया आपका इनर्ट एलिमेंट, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। 8 है। क्लियर? 8 है और 8 है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई, पोटेशियम की 1 हो गई, कैल्शियम की कितनी हो गई, 2 हो गई। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये आपका काम है, वो सब बाद में, अभी यहीं तक रहेंगे। ठीक है? तो ये कहानी पूरी समझ ली भाई, वैलेंसी किन किन चीजों की है, कितनी कितनी है। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं भाई अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे जो हमें सीखना था। ठीक है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे जो हमें सीखना था, वन मस्ट नो द वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट्स और आयंस प्रेजेंट। ठीक है? इसके बाद यहां तक तो हमने कहानी समझ ली थी। थोड़ा सा यहीं पे कुछ ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं आपसे क्या, कि कैल्शियम ऑक्साइड, हमेशा हम पहले क्या लिखते हैं, मेटल को पहले लिखने की कोशिश करते हैं। जब भी आप क्या करोगे, फॉर्मूला बनाओगे, कॉमन नेम में भी वही काम करते हैं, मेटल्स को पहले लिखते हैं, दैट इज कैटायनिक पार्ट को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्या करते हैं यहाँ पे हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहे हो आप। तो 2 एग्जांपल आई होप आपके लिए बाइनरी कंपाउंड के लिए परफेक्ट होगा, बाकी आप वहां से बनाते रहना। ठीक है? चलो, तो कैल्शियम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म सिंबल इक्वेशन लिखा था। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंबल इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे आप, Ca लिखोगे। ऑक्साइड के लिए क्या लिखोगे, O लिखोगे। क्लियर? ऑक्साइड के क्या लिखोगे, O लिखोगे। प्रैक्टिस करना है भाई। ठीक है? अब कैल्शियम की वैलेंसी आप बोलेंगे 2 होती है भैया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है भैया।
ये डिपेंड नहीं करता है कौन माइनस कौन प्लस। अभी हम क्या कर रहे हैं 2, ठीक है। तो कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बोलोगे 2 दे सकता है। ये कितना ले सकता है, बोलोगे 2 ले सकता है। तो पहले आपको ऊपर क्या लिखना है, सिंबल लिखने हैं एलिमेंट के, फिर नीचे क्या लिखना है, वैलेंसी। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा तो उसको कट कर लेना हमेशा। तो इसमें से 2 2 कॉमन होगा, ये क्या हो जाएगा 1। दोनों को क्या करोगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो कॉमन वाला पार्ट निकाल के फेंक दोगे आप, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कॉमन आ रहा होगा तो पहले कॉमन वाला पार्ट निकाल के फेंक लेते हैं, फिर आगे की कहानी हम करते हैं। क्लियर। तो 2 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। मतलब 2 2 वैलेंसी थी, एक्चुअल वैलेंसी क्या थी 2 2। बट यहाँ पे जो चीज आती है दैट इज क्या, कॉमन फैक्टर। अगर कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा होगा तो उसको हम निकाल लेंगे, हमारा बस इतना सा काम होगा। कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद वाले रेशियो को क्या करेंगे, सिंबल के नीचे लिख लेंगे। अब ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। और इसको क्या कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये दिखाने का मतलब क्या है, हमेशा आप जो नंबर यहाँ पे होगा वो कहाँ लिखोगे, इस एलिमेंट के नीचे यहाँ पे हमेशा। ये बॉक्स जो मैं दिखा रहा हूं, ये हमेशा जो भी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसके नीचे लिखते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहूं, यहाँ पे अगर लिखना चाहूं तो बोलूंगा कैल्शियम, ये क्या हो गया 1, ऑक्सीजन ये क्या हो गया 1। फिर बाद में 1 को हटा देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, CaO। क्या हो गया, CaO। क्लियर है, CaO। अब जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के लिए पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे दैट इज Al, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे O। क्लियर। अब एल्यूमिनियम की आपको पता है भाई क्या, वैलेंसी ये क्या होती है 3 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है 2 होती है। क्लियर। ऑक्सीजन की क्या होती है 2 होती है। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बोलोगे नहीं आ रहा है भैया, तो अब कहानी वो कॉमन वाली खत्म। 2 को एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई करना है, 3 को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना कि एलिमेंट के सिंबल के पहले नहीं लिखना होता है, उसके बाद छोटा सा, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो ये मल्टीप्लाई करके इससे CO से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे आप। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे आप तो बोलोगे एल्यूमिनियम, पहले मेटल लिखेंगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर ऑक्सीजन को लिखेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सो दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। क्लियर। चलो यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ठीक है। यहां पे एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं दैट इज सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगर आपसे बोला जाए सोडियम ऑक्साइड बनाइए तब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है, इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। सोडियम के लिए लिखेंगे Na, ठीक है, दिख तो रहा है ना, हाँ। ऑक्सीजन के लिए O लिखेंगे। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आया और यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मेथड लगा देंगे। और क्रॉस मेथड जैसे ही लगाएंगे Na के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, Na से 2, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा 1। 1 को हम नहीं लिखते हैं बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड। तो सोडियम ऑक्साइड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल फार्मूला दैट इज Na2O। क्लियर। Na2O दैट इज योर सोडियम ऑक्साइड। तो ये बाइनरी कंपाउंड लिखना बहुत ही आसान है। आपको पहले क्या करना है, कंपाउंड लिख लेना है, नीचे वैलेंसी लिख लेनी है। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन वाले टर्म को निकाल के फेंक देना है, निकाल के फेंक देना है। फिर जो चीज बचेगी उसको लिख लेना है। और हमेशा 1 को हम क्या करते हैं, 1 को क्या करते हैं, उसको अंडरस्टूड होता है दैट इज कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 है। क्लियर। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप अपने लिए लिख सकते हो, बाद में आप धीरे धीरे जब प्रो लेवल के खिलाड़ी हो जाओगे तो आप 1 नहीं लिखोगे। क्लियर। तो आई होप ये वाली क्लियर हो गई होगी कहानी। अगर आपको कोई एग्जांपल या फिर कोई होमवर्क दे दिया जाए तो आप जरूर लिख लोगे। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे 1 मस्ट नो। अब बात करते हैं भाई अदर थिंग की, आयंस हो या फिर आयंस। देखो क्या होते हैं बेसिकली, आयंस क्या होते हैं, जब मेटल, ठीक है, जब मेटल क्या करते हैं अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं इन सॉल्यूशन। आयंस हमेशा कहाँ फॉर्म होंगे, सॉल्यूशंस में। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो डोनेट कर देते हैं, भाई मुझे स्टेबल बनना है, मैं डोनेट। तो सोडियम की अगर बात करोगे आप तो बोलोगे इसके आउटर मोस्ट में 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे डोनेट करना होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
कितना करेगा, सिंपल सा 1। तो ये डोनेट जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज 1। जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है इन सॉल्यूशन, दैट इज योर आयनिक आयंस बोलते हैं उसका। ये सोडियम का आयन है, तो प्लस चार्ज का क्या मतलब है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब है कि इसने क्या कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले क्लोराइड आयन की, दैट इज Cl की, क्लोरीन की बात करोगे तो 2, 8 और 7, ठीक है। यहां पे क्या चाहिए भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए अगर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl का माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इस पे, इसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। ठीक है, निगेटिविटी क्या दिखाती है, हमेशा एक्सेस को दिखाती है, दैट इज कि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अलग से लाया गया है। और कहीं अगर पॉजिटिव किसी एलिमेंट पे है, दैट इज वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। यहाँ पे उसकी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन है उससे 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। अगर 2 पॉजिटिव है, जैसे अगर मैं बोलूं कैल्शियम 2+, तो इसका मतलब क्या है जानते हो, सिंपल सा कि कैल्शियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया। नॉर्मल कैल्शियम एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20 होते हैं, बट अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 20 में से इसने क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ये पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, लूज, और अगर निगेटिव लोगे तो दैट इज गेन। जैसे अगर ऑक्सीजन के लिए बोलूं 2-, तो इसने क्या किया है, गेन किया हुआ है। मतलब पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इस पे, 2 और 6 थे, बट अभी कितने हैं, 2 और 8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। समझ में आई बात, कि अगर पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना कि अब इसके पास 2 कमी है, और जितना निगेटिविटी उस एटम के ऊपर आएगी दैट इज कि उतना उसके पास क्या है, गेन कर रखा है। क्लियर। और जहां पे भी जो क्या करते हैं, लूज करके पॉजिटिव आयन रखते हैं, लूज करके या फिर पॉजिटिव आयन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमेशा उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो क्या करते हैं, लूज की टेंडेंसी रखते हैं, लाइक मेटल्स। और जो इनके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। क्लियर। जिनके पास क्या है, एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी, और जिसके पास क्या है, लूज करने की टेंडेंसी, दैट इज योर कैटायन, और वो क्या है आपके पास, एनायन। ये क्या दिखाते हैं, डेफिशिएंसी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, निकाल लिए गए हैं। वो क्या दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल गया है, मैंने कहीं से चोरी कर लिया है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। अब आपको जब फॉर्मूला आप लिखने जाओगे तो पहले लिख रहे हो, मान लो मेटल और नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग हो रही है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग हो रही है, अगर बॉन्डिंग हो रही है दोनों के बीच में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की ही हो रही है, तो नाम लिखते वक्त आप हमेशा क्या करेंगे, पहले मेटल को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उसका कंपोजिशन लिखेंगे, यहाँ पे जो भी कंपोजिशन होगा, फिर इसके बाद नॉन मेटल्स को लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन लिखेंगे। अगर कंपोजिशन 1 आता है तो इग्नोर दैट, अगर 1 नहीं है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बट आफ्टर टेकिंग द कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर निकाल के तब उस चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर। चलो, अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ लेनी होंगी, पहले आप याद कर लें। जैसे अगर आयनिक फॉर्म में वैलेंसी देखी जाएगी, ठीक है, आयनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको जितने चार्ज दिख रहे होंगे वही क्या होगी, उनकी वैलेंसी। तो आप अगर वैलेंसी आयंस के फॉर्म में पूछेंगे तो बोलेंगे क्या आप, नंबर ऑफ, कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा वही डिसाइड करेगा उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ चार्ज। क्लियर। ये क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतनी ही कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। एक्सेप्शन में ध्यान में रख लेना, क्या आपका आयरन को ध्यान रख लेना, दैट इज ये +3 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है। क्लियर। ये +3 भी दिखाता है, और भी है बट आपको अभी इसकी जरूरत नहीं, एक ही है, मोस्टली आपको आयरन ही मिलेगा। ये भी क्या है, Fe3+, ठीक है, Fe3+। तो आयरन को देख लेना, ये कभी 2 दिखाता है, कभी 3 दिखाता है, अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन। क्लियर। यहाँ पे हाइड्राइड भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दोनों चीजें। तो सबको याद कर लेना एक बार। किसी के लिए अगर बोला जाए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाना है, तब क्या बनाएंगे आप। अब चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, बनाने की कोशिश करवाता हूं इन्हीं का यूज करके।
और कुछ ये हैं जिनको आपको ये भी कॉमन नेम से याद कर लेने हैं। अमोनियम अगर कहीं बोला जाए कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, तो आप NH4 लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जब थोड़ी सी याद हो जाएंगी किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, एकदम अच्छे से आप करने लगोगे, ठीक है, अच्छे से। सल्फाइट ये स्पेलिंग नहीं होती है, खैर सल्फाइट की ये स्पेलिंग होती है सल्फाइट, बट वहाँ पे गलत लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, क्लियर। तो सल्फेट की भी वही होगी PH80। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करने होंगे। डाइक्रोमेट Cr2O7 -2 चार्ज के साथ याद करना यार, बिकॉज चार्ज ही क्या करेगा, आपकी वैलेंसी को दिखाएगा, क्लियर। चलो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें यहीं से उठा के देता हूँ, क्लियर। चलो एक सोडियम बनाते हैं, सोडियम और कार्बोनेट का बनाते हैं। इसको कार्बोनेट नहीं लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। सोडियम ये क्या लिखते हैं, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर इसको और चीज बोल सकते हैं, दैट इज बाइकार्बोनेट, अगर कहीं पे आपको बोला जाए बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट भी उसको हम बोल सकते हैं। बाकी सारे आपके सही हैं, ध्यान रखना। SO3 होगा तो सल्फाइट बोलते हैं, SO4 होगा तभी क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। फॉस्फेट किसको बोलते हैं, जब क्या हो, PO4 हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके लिए। यहाँ पे अच्छा ऊपर लिख रखा था हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है, ऊपर लिख रखा था यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो भाई, अब यूज करके कुछ कंपाउंड्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं आपसे बोलूँ पहली चीज क्या, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बना के दिखाइए मुझे, हाइड्रोजन कार्बोनेट का बना के दिखाइए। आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 का माइनस, और ये क्या होता है, सोडियम का Na+। तो Na से प्लस से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, एक वैलेंसी है दैट इज 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस है तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और क्रॉस मेथड को अप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मेथड अप्लाई करने के बाद Na क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और HCO3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को हटा के टोटल आप क्या लिख देंगे, NaHCO3, क्लियर। ये क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कंपोजिशन इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्लियर। चलो एक दो और लेते हैं भाई यहाँ से, या फिर बाइकार्बोनेट यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, पिछले वाले में नहीं अगर रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट में, ठीक है। तो चलो बनाते हैं सोडियम पर क्लोरेट, है ना, सोडियम पर क्लोरेट अगर आपसे बोला जाए, सोडियम पर क्लोरेट, यहाँ पे देख लो ClO4- है। अगर मैं बोलूँ सोडियम, ठीक है, सोडियम, इजी वाले तो आप भी कर लोगे, पर क्लोरेट अगर आपसे कहीं बोला जाए तो आप पहले देखो नाम भी लिखते हो क्या करते हैं, पहले मेटल को लिखते हैं, फिर बाद में अलग कंपाउंड, एनानी कंपाउंड को लिखते हैं। तो सोडियम को लिख लो Na+, और यहाँ पे क्या था, ClO4- था ना, ध्यान से देख लो, ClO4- था, तो फिर इसकी वैलेंसी +1 एक है, इसके पास भी +1 है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 अब नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ NaClO4। कितना आसान है भाई, है ना, कितना आसान है। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो, क्लियर, पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो भाई, यहाँ पे बड़े बड़े लिखो, छोटे छोटे तो सारे लोग करा देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो, परमैंगनेट लिख लो भाई, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है, K+ होता है ना, पोटेशियम क्या होता है, K+, और परमैंगनेट क्या है, MnO4 का माइनस, यही होता है। देख लो यहाँ पे परमैंगनेट कहाँ गया भाई, परमैंगनेट था ना कहीं पे, मैंने देखा था अभी, परमैंगनेट MnO4 नहीं था यहाँ पे, MnO4 नहीं था, चलो नहीं था कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं था, इसमें था क्या, नहीं था, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइक्रोमेट, इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिख लो। पर मैग्नेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज MnO4 का माइनस, ठीक है, MnO4 का माइनस।
तो यहाँ से पोटेशियम पर मैग्नेट अगर आपसे कहीं बोला जाए तो ये वाला कंपाउंड क्या है MnO4, ये वाला कंपाउंड क्या है आपका K+। आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो मैंने उतने दिया उतना लिख लोगे तो आपके 9th-10th लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे +1 है चार्ज, यहाँ पे 1 है, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा KMnO4। ध्यान रखना पहले आपको क्या रखना है, पॉजिटिव वाला हमेशा पहले रखना है और बाद में क्या रखना है, नेगेटिव वाला। ठीक है, चलो अब कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं, बाकी यहां से आप इनको भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। अपने से पहले क्या करना, इन चीजों को देख लेना, इन चीजों को, ये कॉमन नेम है। ठीक है, ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहो, डायरेक्ट कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनको आप नाम से, जैसे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, मतलब डाई नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन, टेट्राऑक्साइड का मतलब 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट नाम से है, बट अगर नाम से नहीं गिवन होगा तब हो जाएगी कहानी गड़बड़। ठीक है, चलो कुछ अब मैं होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग इसको घर में ट्राई करेंगे और क्या करेंगे, होमवर्क यहां पे सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, चलो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कुछ को, आपको याद भी करने, मुझे लग रहा है वो वाले नहीं होंगे यहाँ पे। सोडियम एसीटेट, तो पहला काम क्या होगा, आपको एसीटेट खोजना है क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद और क्या मैं दूं, चलो फॉस्फोरस क्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस क्लोराइड ले लो। और क्या लोगे, तीसरा बेरियम ऑक्साइड ले लो, बेरियम ऑक्साइड। चौथा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ठीक है, कुछ को प्रैक्टिस कर लेना, ये वाली कहानी हो जाएगी आपकी क्या, क्लियर। मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। चलो, लेकिन अब यहाँ पे जो एक बेस चीज समझाने वाली बात है वो क्या, यहाँ पे देख लेना आप सारे लोग कि अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा कंपाउंड आता है, ठीक है, कोई भी बड़ा कंपाउंड अगर आता है, जैसे मैंने बोला था क्या कि बाइकार्बोनेट यहाँ पे बोला था, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, हमेशा उसको क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे एक गलती करी थी, यहाँ पे हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तब तक जब तक ये एक रहेगा तभी वो ब्रैकेट हटाएंगे, अदरवाइज ये ब्रैकेट नहीं हटाएंगे। हमेशा क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगर ये ब्रैकेट तभी हटाते हैं हम जब वो क्या होता है 1:1 की रेशियो में होगा तभी। ठीक है, अगर 2 होगा तो उसको नहीं हटा सकते। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल में दिखाऊं आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं भाई, मैग्नीशियम बोलोगे Mg2+ होता है और OH- क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-1। यहाँ पे 2 लिख दोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, Mg क्या हुआ, दिस। अब OH के लिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट यूज करोगे, फिर ब्रैकेट के नीचे 2 लिखोगे। बट अगर ब्रैकेट तब 1 होता जब हम क्या करते, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम के पास क्या है, 1 है, हाइड्रोक्साइड के पास 1 है, 1 हो गया, मल्टीप्लाई करके देखो, दैट इज Na। अब यहाँ पे OH ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज दोनों के बीच में कितनी रेशियो बोलोगे, 1:1 का, तो दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे, दैट इज NaOH। वैसे यहाँ पे भी ब्रैकेट आप तभी हटाएंगे हीरो जब दोनों के बीच में क्या होगा, 1:1 की पेयरिंग होगी, मतलब कॉमन फैक्टर हमें कुछ मिलेगा और वो क्या आएगा, 1:1, तभी हम उसको हटाएंगे, अदरवाइज नहीं हटाएंगे, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट कंपाउंड इटसेल्फ। ठीक है, तो आप हमेशा कंपोजिशन एक फिक्स कंपोजिशन में दिखाओगे और यही रूल फॉलो करोगे। आई होप तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे बनाने हैं। अब आपको होमवर्क जितने मैंने यहाँ पे दे रखे हैं सारे होमवर्क करने हैं। ठीक है, कुछ मैं और दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और क्या दे दूँ आपको, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट दे देता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट सारे चेक करके आप मदद भी ले सकते हैं, इधर उधर की दोस्तों की अपने कंसल्ट कर सकते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, और क्या ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये सारे क्या कराएंगे, आपको बूस्ट कराएंगे। और कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना होगा जो मैंने पीछे दिखाया है। ठीक है,
क्लियर? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ ले, ताकि चीज़ें मैं क्लियर करते रहूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।